नमस्कार दोस्तों, 5 के पंच में आपका स्वागत है। अर्थात बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए लगातार मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चंस आपके 5-5 क्वेश्चन के सेट हम लोग डाल रहे हैं। तो लाइव क्लास तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब इस क्वेश्चन को भी लगातार देखा कीजिए। बड़ी मेहनत से कंटेंट बना के आपके लिए लाया जा रहा है। तो चलिए 5 के पंच की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं कि आपके लिए डीएलएड एंट्रेंस के लिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आज पहली बार आपको देखने को मिलेगा 5 के पंच में। पहला सवाल, और पहला ही सवाल आपका डाइस का है। इसका मतलब है कि डाइस की महत्ता आपके एग्जाम में रहेगी, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। सवाल आपसे कह रहा है कि भैया एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, स्थिति 1 और स्थिति 2। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन जो पूछा है कि 4 यानी इस वाली संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि इसके विपरीत फलक पर क्या होगा। अच्छा, इसमें एक लॉजिक काम करता है। प्रॉपर डाइस से आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन इसमें एक लॉजिक काम करता है कि अगर दोनों में कोई भी दो चीज़ सेम हो, जैसे 3 और 1 इसमें भी है, 3 और 1 इसमें भी है, अगर दोनों जगह दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो जो बच जाता है उसका अपोजिट कहलाता है। इसका मतलब 4 के अपोजिट में 6 वाला रोमन संख्या आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, कभी भी इस तरह के सवाल आपको दिखाई दे और एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हो और दोनों में कोई भी दो नंबर, यानी यहाँ नंबर लिख सकता है, अल्फ़ाबेट के अक्षर लिख सकता है, रंग लिख सकता है, कोई भी दो चीज़ दोनों में कॉमन हो तो उसको काट के हटा दीजिएगा, कॉमन निकाल दीजिएगा। जो बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। क्लियर है? आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए, इसलिए जो क्वेश्चन है 5 के पंच में हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भैया ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग है। तो कोडिंग और डिकोडिंग आपसे क्या कहा जा रहा है तो समझिए। कह रहा है मैग्नेट, MAGNET, इसका आपसे कोडिंग लिखा है HF, उसके बाद है TI और GO। क्या लॉजिक इसमें तो समझिए ध्यान से लॉजिक क्या है। ये 13 है जी, और यहाँ आप कहेंगे सर ये 8 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 6 है, यहाँ G है तो यहाँ क्या है T है। तो एक चीज़ तो देख के समझ आ रहा है कि सर ये तो अपोजिट दिखाई दे रहा है। यहाँ 14 है तो यहाँ आपका 9 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 15 है। अब आप सोच के देखिए क्या लॉजिक है। फर्स्ट लेटर का कंपेरिजन जब फर्स्ट से करें तो -5 दिखाई दे रहा है, फिर सेकंड का सेकंड से कर रहे हैं तो +5 दिखा रहा है। थर्ड लेटर जो है वो अपोजिट लेटर दिखा हुआ है, यानी G का अपोजिट T होता है, आपको पता है। उसके बाद इसके बाद फिर से -5, यानी अपोजिट के बाद फिर से -5, +5 और -5। ये लॉजिक काम कर रहा है। अब आपसे पूछा कल्प्रिट का, तो कल्प्रिट के लॉजिक क्या हो सकते हैं देखिए ध्यान से। कल्प्रिट, अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग के 2 लेटर में -5 +5 किया तो देखो, तो अगर 3 में से हम -5 करते हैं तो आपको पता है कि 3 को आप 3 भी लिख सकते हैं और 26 और 3 29 भी लिख सकते हैं। तो -5 करने पर x आएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको 5 प्लस करना है, तो यू में 5 प्लस करेंगे बाबू तो क्या आएगा जी, आप कहेंगे सर z आएगा। तो x के बाद z चाहिए, किस किस ऑप्शन में है तो भैया ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, तो कट के बाहर हो गया। तीसरा लेटर में हमारा लॉजिक कह रहा है कि अपोजिट होना चाहिए, यानी l का अपोजिट o होना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा है सर कि यहाँ l है, यहाँ हम o कर सकते हैं, तो XZO आपका यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ नहीं दिया तो क्या ऑप्शन काट दें, लेकिन आगे भी मिला लेना जरूरी है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। उसके बाद आपको -5 करना था, तो 16 में से -5 करेंगे तो 11 आएगा। क्या O के बाद किए दिया है? हाँ, O के बाद किए भी दिया है। फिर +5 करने का लॉजिक है, तो 18 5 23 करेंगे तो W आना चाहिए। क्या W है जी? अब देखो यहाँ मैटर फंस गया, यहाँ ऑप्शन में W नहीं है, यानी 2 लेटर के बाद अपोजिट लेने पे ये लॉजिक अगर हम लगा रहे हैं तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फिर लॉजिक काम कब करेगा? क्या ऐसा है कि यहाँ 6 लेटर था तो 2 लेटर के बाद अपोजिट लिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ 7 लेटर है तो 3 के बाद अपोजिट लिया हो? इसका मतलब पहले में -5 कर चुके हैं, दूसरे में हम +5 कर चुके हैं, और तीसरे में फिर से हम -5 करेंगे तो यहाँ 12 होता है, 12 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो क्या XZ और के बाद G है? हाँ, G दिया तो है। अच्छा, उसके बाद अपोजिट है, यानी P का अपोजिट K। फिर से क्या करना है जी, तो फिर से हमें क्या करना है, -5 करना है। तो 18 है तो -5 करेंगे तो 13 आएगा, यानी M आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 2 लेटर के बाद यहाँ अपोजिट लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ लेटर 6 था, यहाँ लेटर 7 है, तो 3 लेटर के बाद अपोजिट लिया गया है। 2 लेटर के बाद अपोजिट लेने पर हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम अपने तरीके को थोड़ी देर के लिए बदल भी सकते हैं। इसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो हमें चलना होता है ना।
अगला क्वेश्चन 5 के पंच में क्या है जी, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ है जोड़, प्रतीक प्लस का अर्थ है विभाजन, प्रतीक गुना का अर्थ है घटाव और प्रतीक डिवाइड का अर्थ है गुना। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 144, लेकिन यहाँ गुना नहीं लेंगे क्योंकि हमें बोला गया है गुना का मतलब घटाव लेना है, और 35 प्लस का मतलब हमें क्या मानना है, तो विभाज्य मानना है, यानी डिवाइड करेंगे 7 से। डिवाइडेड का मतलब हमको क्या मानना है जी, तो गुना मानना है, तो यहाँ करेंगे 12 से, और उसके बाद माइनस का जगह पर हमें क्या करना है, जोड़ लेना है 3, और इसका हमको वैल्यू निकाल लेना है। चलो 144 माइनस यहाँ करेंगे 7 पचे 35 होगा, 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, और प्लस 3 कर देंगे। 144 से 3 147 होगा, 147 में से 60 घटाइएगा तो ये आपका 87 आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, कोई जादू का छड़ी नहीं होता है, बस साइन को चेंज करके आप वैल्यू निकाल दीजिए। जो दिया हुआ वैसे वैल्यू नहीं निकालना है, साइन को चेंज करके तब वैल्यू निकालना है, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है। 5 के पंच का अगला सवाल आपके पास है, और ये है आपको सीरीज। आसान सवाल होता है, यहाँ 21 होता है, यहाँ 16 है, और यहाँ 11 है। आप देखेंगे -5 तो -5 करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। एफ से आपके ऑप्शन की शुरुआत होगी, दोनों ऑप्शन कट के बाहर हो गया। यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 1 है। -5 अब इसमें से माइनस करने के लिए सोचिए, इसको 27 भी तो पढ़ते हैं, 27 में से 5 जाएगा तो 22 होगा। एफ के बाद वी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इस सीरीज का क्वेश्चन था। 5 के पंच का अगला सवाल कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एनालॉजी का। क्या दिया है, जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, यानी फैक्ट्री में क्या होता है, तो किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए भैया रसोई संबंधित किससे होगा, तो भैया रसोई में क्या होता है, तो खाना पकता है, खाने का उत्पादन होता है। तो सोचिए क्या सब्जी, क्या फल, क्या योजन, पकाना। तो जिस प्रकार फैक्ट्री में हम उत्पादन करते हैं, उसी बाद आपके रसोई में क्या होता है, खाना बनाते हैं, यानी हम खाना पकाते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। तो हो गया आपके 5 का पंच। फिर मिलते हैं अगले 5 के पंच में, तब तक इंतजार कीजिए, हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच।